पानीपत में हुई विशाल शोभा यात्रा के बाद आज श्री राम शोभा यात्रा आयोजन समिति द्वारा विभिन्न धार्मिक और कई सामाजिक संगठनों का जिमखाना क्लब में सम्मान व धन्यवाद किया गया। खासकर पानीपत के सिख बिरादरी को न्योता दिया गया था। गुरुद्वारा पहली पातशाही से सरदार लखविंदर सिंह के अलावा कई गुरुद्वारों से प्रधान व प्रतिनिधि पहुंचे। इसनाना साहब से बाबा दलविंदर सिंह जी पहुंचे, जिनका मान सम्मान सांसद संजय भाटिया ने किया। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया के अलावा विधायक प्रमोद विज, सनातन धर्म संगठन के प्रधान कृष्ण रेवड़ी, दशहरा कमेटी सनौली रोड के प्रधान रमेश माटा, वेद प्राशर, एडीसी वीना हुड्डा, सीटीएम राजेश सोनी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र सलूजा ने भी सभी को सम्मानित किया। विशेष तौर पर सांसद संजय भाटिया ने सभी के ऊपर फूल बरसाए और दोशाला व पटका पहनाकर मान सम्मान किया। सांसद संजय भाटिया ने सभी धार्मिक संस्थाओं का कोटि कोटि धन्यवाद किया और कहा कि उनके सहयोग के बिना इतनी बड़ी यात्रा का आयोजन संभव नहीं था। हमने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि यह इतना विराट रूप ले लेगा। इस कार्यक्रम में एक भी दुर्घटना नहीं हुई। यह राम की कृपा नहीं तो और क्या है। राम की कृपा से ही यह सब संभव हो पाया है, ऐसा हम सबको हृदय से आभास है। हालांकि विशाल लंगर की व्यवस्था करने वाले डेरा बाबा जोसेचार से कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, जिस बारे में बताया गया कि उनका वहीं पर जाकर मान सम्मान किया जाएगा। साथ ही घोषणा की गई कि आने वाली 23 अप्रैल को हनुमान जयंती के अवसर पर श्री राम शोभा यात्रा जैसी ही एक बड़ी यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर पूर्व मेयर अवनीत कौर, कांग्रेसी नेता संजय अग्रवाल, रामनिवास गुप्ता, सरदार लखविंदर सिंह, सरदार कुलवंत सिंह, सुरजीत खरब, प्रवीण जैन, नवल जिंदल आदि मौजूद रहे। और इस नगर की विशेषता है कि आप सब इनको अपना बना के रखते हैं और ये सब आपको अपना बनाते हैं। इस पानीपत में जहाँ पुरुषोत्तम शर्मा जी जैसे लोग और जहाँ हमारे रामनिवास गुप्ता जी जैसे लोग, मैंने अभी पहले कहा था, इसराना गुरुद्वारा साहिब एक सेवा का तीर्थ है। उस तीर्थ में जाके हम सब लोग सेवा का संकल्प ले सकते हैं, उसको सिद्ध कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक ऐसा स्थल, एक ऐसी त्रिवेणी गंगा वहां बहती है जहां पे पूरा का पूरा नगर अगर सेवा भाव से जाए तो वहां सेवादार बन के निकलता है। मैं तो कहता हूँ बाबा जी, आपने ना वहां सेवादार बनाने की मशीन लगाई हुई है। रोटी की तो मशीन लगी है बाबा जी के यहाँ। जय श्री राम। ये प्रोग्राम खाली एक बंदे का नहीं सी, ये पूरे समाज का प्रोग्राम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसी जात पात नाल या किसी धर्म के नाल और किसी नाल सी, जिथे प्रभु परमेश्वर का काम होता है ना, उत्थे परमेश्वर आप सहाय होता है। परमेश्वर आप खलो के काम कराता है। इन्हां को किसी धर्म की गल करके देखना, किसी का लंगर टुट नहीं पैंदी, लंगर भी टुट नहीं पैंदी। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸੰਜੇ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੀਏ जिसके नाल साडा प्रेम बने, आपस में मिल मिलाप बने आपस में। चलिए सभी को मैं भी, आप भी, यहाँ सभी राम भक्त मौजूद हैं। हम तो उसी संबोधन के साथ सबसे पहले तो आप सबको मेरी ओर से जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, शब्दों में तो वही बात है ना कि एक छोटी सी चूल्ही में सागर को नहीं बांधा जा सकता। तो इस समय सभा में जो भाव हैं, और वो हम में से प्रत्येक के अंदर है, ऐसा नहीं है वो मेरे अंदर ही है या इधर ही है, सभी के अंदर। क्योंकि 21 तारीख को जो शोभा यात्रा थी, वो कहीं ना कहीं सबका जो सेवा भाव था, राम के प्रति जो भाव था, ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें दूसरी कोई भी कंसिडरेशन नहीं थी। क्योंकि जब बाहर से कोई भी चीज किसी चीज में मिलती है ना, तो वो उसको कलुषित करती है, और कभी भी इस तरह का आयोजन उस भावना से नहीं हो सकता। केवल राममय होकर ही पूरे पानीपत शहर ने उस शोभा यात्रा का आयोजन श्री राम की कृपा से ही हुआ, और सभी ने इसमें जिसका हिस्सा था और जो हो सकता था पूरा योगदान दिया। तभी जाकर जो है पानीपत की शान, और पानीपत की शान में इतिहास में जो है एक और बेंचमार्क उस दिन हमने स्थापित किया था। संस्थावां दे सारे मुखी इत्थे पहुंचे हैं। बहुत
ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਧੂਮ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ सम्मानित किया गया है संजय वाली तरफ तो और समाज की तरफ तो। वाहिगुरू खालसा जी। बड़े हर्ष का विषय है, जैसे पता है कि 21 जनवरी को पानीपत में श्री राम शोभा यात्रा एक विशाल नहीं विराट रूप में निकाली गई। उसमें कोई भी संस्था, कोई भी धार्मिक संस्था, कोई भी सामाजिक संस्था ऐसी नहीं थी जिन्होंने साथ ना दिया हो। हम उन सभी संस्थाओं का धन्यवाद करना चाह रहे हैं, प्रशासन भी उनका धन्यवाद करना चाह रहे हैं, MP साहब भी, और हमारी हम जो आयोजन समिति है वो भी। उसमें हम फेस वाइज काम कर रहे हैं क्योंकि इतनी संस्थाओं ने साथ दिया है कि हम एक बार में सबका सम्मान नहीं कर सकते। तो 3 दिन से हम यही काम कर रहे हैं। पहले दिन हमारी जितनी धार्मिक संस्थाएं थी उनका किया गया। कल जितने स्कूल के वो थे टीचर लोग जिन्होंने साथ दिया उनका किया गया। आज जिन्होंने प्रसाद की व्यवस्था की या लंगर स्टाल किया, या सिख समाज जहाँ भी लंगर उन्होंने कर रखा था, या जितनी समाओं ने GT रोड पर स्टाल लगा रखे थे, आज उनको बुलाया गया, समाज सेवक बुलाया गया, उनका सम्मान किया गया और धन्यवाद किया गया। 23 तारीख को हनुमान जयंती में क्या कार्यक्रम? अभी उसकी रूपरेखा बनाई नहीं है। जब राम जी का स्वरूप इतना विशाल है तो हम भगवान से कामना करते हैं हनुमान जी का स्वरूप भी ऐसा ही होगा। और मैं पूरे पानीपत से अपील भी करूंगा, जैसे आपने इसमें साथ दिया 21 जनवरी को, 23 अप्रैल को इसी तरह आपका साथ चाहिए। डेरा बाबा 204 से कोई भी नहीं आया, मैं नाराजगी मानी जाए? नहीं, मैंने देखा नहीं कि ना आया हो, ऐसा नहीं है। जो मैं देख लेता हूँ, मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है ऐसा कि कोई ना आया हो, मैं देख लेता हूँ फिर भी। 23 अप्रैल का जो कार्यक्रम है हनुमान जन्मोत्सव का है, और इसमें बहुत ही भव्य शोभा यात्रा जिस तरीके से पिछले सालों में की गई थी उससे भी और बढ़ चढ़कर शहर के साथ मिलकर निकाली जाएगी। डेरा बाबा 204 से जो लंगर की सेवा की गई थी, लोगों ने लंगर भी छका था। बताया जा रहा है कि 4000 लोगों का लंगर खराब हुआ है। क्या उसकी नाराजगी मानी जाए जो कोई भी नहीं आया वहाँ से? नहीं, नाराजगी नहीं है कोई ऐसी, और उनसे भी बात हो गई थी जोशचार गुरुद्वारे में जाके, वहाँ पर भी एक इसी तरीके का एक स्वागत समारोह किया जाएगा। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सारी चीज़ों से ऊपर उठकर इस राम शोभा यात्रा को नगर तक पहुंचाया, जन जन तक पहुंचाया, और इतना हुजूम आया वो मीडिया की ही देन रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 36 बिरादरी का और सभी संस्थाओं का, नगर की एक भी संस्था ऐसी नहीं जिसका सहयोग ना रहा हो, जिसने सहयोग ना किया हो। नाम बताना तो बड़ा दुर्लभ हो जाएगा और सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात हो जाएगी। सभी छोटी से लेकर बड़ी संस्था तक इस राम शोभा यात्रा में सबने सहयोग किया, सभी का साथ रहा, सभी का प्यार स्नेह हम सबको मिला। 23 तारीख को भी हनुमान जयंती पर क्या प्रोग्राम है? 23 तारीख को भी हम विशाल शोभा यात्रा हनुमान जयंती पर निकालेंगे। उसमें भी नगर की सभी धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक और व्यापारिक वर्गों को हम इकट्ठा करके एक मीटिंग करके उस विशाल शोभा यात्रा को उसको हम रूप देंगे। आज सिख समुदाय को बुलाया गया, सिख समुदाय का सम्मान किया गया। डेरा बाबा 204 से कोई नहीं आया, वो क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी काफी खराब हुआ है। हाँ, नहीं, वो नाराजगी नहीं है। वो लंगर थोड़ा सा किन्हीं कारणवश वो ऐसा सुनने में आए, लेकिन हम अभी जल्दी ही जोशचार में एक कार्यक्रम रख के और जो भी कोई बात होगी उसको हम क्लियर करेंगे। और नाराजगी नहीं है, मेरी बात हुई है उनके सभी प्रधान और पदाधिकारियों से, कोई भी नाराज नहीं है। सभी लोग हमारे साथ हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और आगे भी रहें। नहीं, ये धन्यवाद का कार्यक्रम था और वाकई में ही जो एक इतिहास रचा गया पानीपत के अंदर, और सभी ये संस्थाएं सम्मान का हकदार है। इस तरह का अभूतपूर्व कार्यक्रम, मतलब जो एक कल्पना से भी परे का था। प्रभु राम की कृपा तो थी, लेकिन इन संस्थाओं का योगदान बहुत बड़ा था। सांसद जी, एक मामला और आ रहा है। 1990 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन लोगों ने मस्जिद ये हुई थी उस टाइम पर, उनमें से किसी को भी ना तो सम्मानित किया गया ना बुलाया गया? नहीं, ऐसा जिस दिन ये यात्रा थी उस दिन संजय चौक के ऊपर उन सारे कार सेवकों को सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम वहीं से ही शुरू हुआ था, कार सेवकों को सम्मानित करने का। आज भी बुलाया नहीं, आज कोई ऐसा नहीं था। आज कार सेवकों का अलग से आपने ध्यान दिलवाया, तो कार सेवकों को भी बुला के सम्मानित कर ये शोभा यात्रा के निमित्त जिन्होंने जिम्मेवारी ली उसमें सभी कार सेवक भी, मान लो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर मैंने शोभा यात्रा में मैं भी कार सेवकों की सूची में हूँ, तो सभी कार सेवक की सूची में थे, सभी का सम्मान हुआ है।
अभी यहाँ भी होगा दोबारा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अलग से ये हमने कार सेवकों के सम्मान का कार्यक्रम नहीं बनाया था। ये उन संस्थाओं का जिन्होंने शोभा यात्रा के अंदर काफ़ी योगदान दिया, ये उसमें बुलाया। तो कार सेवकों के सम्मान के लिए तो एक और भी कार्यक्रम अच्छा हो सकता है।